Hello, dear students. Welcome to platform of Unacademy, the India's largest learning online platform. और मैं सैलिन कुमार इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और इस यूट्यूब चैनल जहां पर आप ये सेशन देख रहे हैं इस प्लैनेट गेट को मैं लीड कर रहा हूं। तो गाइज आप लोगों के लिए गजब की इंफॉर्मेशन है और आईआईटी खड़गपुर ने आज के दिन एक इंफॉर्मेशन रिलीज की है आप लोगों के लिए। और ये इंफॉर्मेशन पहले तो मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो गेट 2023 के थ्रू कॉप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन बात करूंगा आगे की। सो गाइज ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। और आज की इंफॉर्मेशन ये है कि बेटा आईआईटी खड़गपुर का जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि काप राउंड की काउंसलिंग जो कि आप लोगों की ऑलरेडी चल रही है और 10th राउंड का रिजल्ट आने वाला है। 10th राउंड के रिजल्ट से पहले 9th राउंड के रिजल्ट के बाद आईआईटी खड़गपुर ने एक आकलन किया है कि नंबर ऑफ कितनी सीट फुल हो चुकी हैं और नंबर ऑफ कितनी वैकेंट सीट अभी आईआईटीज में खाली है। तो उस आईआईटी से पर्टिकुलर एडमिशन के डेटा के लेने के बाद आईआईटी खड़गपुर ने अनाउंस किया है कि आप लोगों को 2 एडिशनल राउंड की काउंसलिंग और प्रोवाइड की जाएगी। अब ये राउंड सिर्फ और सिर्फ 10 नहीं 12 होंगे। 11th और 12th राउंड की काउंसलिंग के लिए भी जो डेट है वो डिसाइड कर दी गई है। जैसा कि आप लोग ये मैं आईआईटी खड़गपुर से ही आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके पीछे ये आईआईटी खड़गपुर की मेन बिल्डिंग ही दिख रही है। सो गाइज टॉप राउंड में ये आप लोगों का शेड्यूल दे दिया गया है जिसमें से अभी तक 10th राउंड तक आपको डबल स्टार दिख रहा होगा एडिशनल राउंड की काउंसलिंग में। देन इसके बाद 11th राउंड की काउंसलिंग आपको 17 जुलाई को मॉर्निंग में 10 AM पर अनाउंस कर दिया जाएगा और 18 को सुबह 9 बजे तक इसको फिनिश करना है। दैट मीन्स एक दिन का टाइम मिलेगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ 23 आवर्स का। सिमिलरली आपको 20 जुलाई को सुबह 10 बजे आपको 12th राउंड की काउंसलिंग का अनाउंसमेंट होगा और 21 को मॉर्निंग में 9 बजे आपको अपना ऑप्शन चूज करना होगा। जबकि हमारी 9th राउंड तक की काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है जुलाई 10 को और 14 जुलाई दैट मीन्स परसों आप लोगों का ये शाम को 6 बजे 10th राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है। अब जो डिस्कशन है वो ये है कि आप लोगों को क्या लगता है बेटा कि इस बार आईआईटी की सीट वैकेंट क्यों है। लास्ट टाइम तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए भगदड़ मची हुई थी और इस बार आईआईटी में भी आप लोगों को इजीली नंबर ऑफ काउंसलिंग अनाउंस किया जा रहा है कि 2 राउंड और एक्स्ट्रा होंगे। क्या रीजन है आप लोगों को याद है क्या? जब 3rd और 4th राउंड की काउंसलिंग चल रही थी तो मैंने आप लोगों से एक डिस्कशन किया था कि बेटा जिसमें हिम्मत है, जिसने अपना एक कोई बेस बना रखा है, जिसके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हो, वो बच्चे लास्ट राउंड तक रिस्क लेकर आगे बढ़िए क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। किसको किसको याद है ये बात? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने आपको बोला था कि जो रैंकर्स जस्ट क्वालिफायर हैं, जो SC ST कैटेगरी से, वो बहुत ज्यादा रिस्क ना ले और 5th राउंड की काउंसलिंग तक जो मिल रहा है ले लें। लेकिन उसके बाद भी जिन्होंने एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ सीट तो फिक्स थी SC ST कैटेगरी में, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को तो बेनिफिट हुआ। लेकिन जिन बच्चों ने जनरल, EWS और OBC के बच्चों ने रिस्क लिया था उनको 6th और 7th राउंड की काउंसलिंग में उतना बेनिफिट नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना पड़ा क्योंकि जो ऑफर उन्होंने रिजेक्ट किया था वही ऑफर का ऑप्शन उनको नहीं मिल पाया और वो डिसअपॉइंटेड जरूर हुए। तो मैंने बोला था अगर हिम्मत है तो रिस्क लीजिए और आप लोगों को मैंने क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि बेटा याद रखिएगा जब 7th राउंड के आसपास आप पहुंचेंगे तब वहां पर आप लोगों के कुछ PSUs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे और वही हुआ। EIL का रिजल्ट आया, 8th राउंड के आसपास आपका BRC का रिजल्ट आया, 9th राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट से जस्ट एक दिन पहले आपका NPCIL का रिजल्ट आया। NPCIL में 50 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, BRC में 20 सिलेक्ट हुए और EIL में 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। दैट मीन्स टोटल
75 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। इन 75 में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कॉमन थे, मैं मानता हूं 70 स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट हुए। 70 में कम से कम 40 से 45 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ऑलरेडी टॉप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लगभग लगभग मान के चलिए 40 स्टूडेंट तो ऐसे थे ही। कुछ सर बाकी लोग फिर कौन थे जो ऑलरेडी एमटेक कर चुके हैं या एमटेक कर रहे हैं, वो लोग वो वापस से टॉप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है ना अल्टीमेटली। बहुत सारे बच्चे जो किसी ना किसी आईआईटी में एमटेक कर रहे थे या पास आउट थे, एमटेक कर चुके थे, तो वो तो कॉप में नहीं थे। तो इसका मतलब लगभग लगभग 40 वैकेंट सीट हुई। मैंने सबसे रिक्वेस्ट भी किया था अपने अपने आईआईटी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, रिफंड के लिए डाल दीजिएगा, और बच्चों ने बात मानी, उन्होंने मेल किया, जो भी हुआ। बट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जिनमें उन बच्चों ने ऑलरेडी दाखिला ले रखा था, एडमिशन फीस पे कर दी थी, उन्होंने कॉप राउंड से अपना कोई फ्रीज किया था डिसीजन, उस डिसीजन को वापस लिया और नंबर ऑफ वैकेंट सीट मिली, और उसकी वजह से अब 2 राउंड की काउंसलिंग और बढ़ा दी गई। तो जो टॉप रैंकर्स थे जिन्होंने अभी तक कहीं डन नहीं किया था, बस हाँ उन्होंने गलती ना की हो कि कोई ऐसा ऑप्शन टॉप में दे रखा हो जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ हो, तो अगर किसी ने रिस्क लिया था तो वो रिस्क जाके अब आपको 10th 11th 12th राउंड में आपको बेनिफिट देने वाला है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें होगा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को, क्योंकि उनकी जो भी सीट वैकेंट हुई है वो सारी की सारे स्टूडेंट जब अपना पीएसयू ज्वाइन करने के लिए अब निकल पड़े तो वो सीट खाली हुई है टॉप की, और वो टॉप सीट में जिन बच्चों ने रिस्क लिया था उन बच्चों को अब ऑप्शन मिल जाएगा। रिस्क था और इसी रिस्क का फायदा उनको मिला है। हर बच्चे में वो दम नहीं था कि रिस्क ले ले, तो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पर डन कर दिया था, और उसके डन करने का रिजल्ट ये हुआ कि उनको उस रैंक में, अच्छी रैंक में भी जो आईआईटी मिला, लेकिन उनसे लोअर रैंक होने के बाद भी किसी किसी स्टूडेंट को उनसे अच्छा आईआईटी ऑफर होगा। तो ये रिस्क था, और ये मैंने आपको 4th राउंड के आसपास आपको बता दिया था, 3rd राउंड में भी शायद आपको बताया था, 4th और 5th राउंड में पूरा अनाउंस कर दिया था। आईआईटी खड़गपुर ने तो अब अनाउंस किया है। मैंने आपको अभी 9th और 8th राउंड की काउंसलिंग में बोला था कि बेटा 10th राउंड की काउंसलिंग फिनिश होने के बाद भी अपनी मेल चेक करते रहिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया था कि कुछ होने वाला है, सीट वैकेंट होंगी। और वहां पर कॉप के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ऑलरेडी मेंशन था ये बात कि डबल स्टार लगा था, अगर सीट वैकेंट रही तो एडिशनल राउंड में भी कंसीडर होंगे, और वही हुआ, 2 राउंड की काउंसलिंग और बढ़ गई। सो गाइस अब मैं बात कर लेता हूं गेट 24 का जो एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के बारे में। सो आप लोगों को कुछ आइडिया मिल रहा है, 23 में इतना मारी थी, ठीक है, सॉरी 22 में एडमिशन को लेकर आईसीटी बॉम्बे फुल हो गया, टॉप रैंक में ही, सीसीएमटी में जगह नहीं मिल रही, और इस बार क्या हुआ, एससी और एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यू कैटेगरी के हर स्टूडेंट को कोई ना कोई आईआईटी अभी तक अलॉट हो गया है जिसने अप्लाई किया था, जिन्होंने मेरा सेशन देखकर अप्लाई किया था, जिन्होंने मेरी बात मानी थी। जिन्होंने नहीं मानी उनमें कई लोगों ने अप्लाई नहीं किया, सर मेरी तो 4000 रैंक है, मुझे तो आईआईटी मिलेगा नहीं, मैं क्यों अप्लाई करूं। तो आज वो जरूर पछता रहे होंगे कि काश सर का सेशन देखा होता, काश शैलेंद्र सर की बात मानी होती, काश SKS 50 के अंडर में मूव कर रहे होते तो हमें एक ये पर्सनल गाइडेंस मिला होता। तो ये बेनिफिट था आप लोगों का, अगर आप मेरे साथ मूव करते हो तो ये बेनिफिट हमेशा मिलेगा आपको। जो चीज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए ये प्रॉपर अपडेशन चाहिए, और मैं कॉन्टिन्यूअसली अपडेट रखता हूं इन सारी चीजों की कि मेरे बच्चे का कैसे से कैसे बेनिफिट हो सकता है, और उसी बेनिफिट के लिए कॉन्टिन्यूअसली मैं अपडेट रहता हूं और आप लोगों को अपडेट करता हूं। मेरे जितने भी ये शॉर्ट वीडियो आते हैं वो देखते रहा करो, पता नहीं किसमें क्या आपका बेनिफिट मिल जाए। और नेक्स्ट ईयर, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा कि क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये रियलिटी है कि नेक्स्ट ईयर कंपटीशन और कम होगा। जस्ट आपका क्वालिफाई भी होगा ना तो आपको आईआईटी से ऑफर मिल जाएगा, जस्ट क्वालिफाई होगा तो किसी ना किसी आईआईटी से ऑफर मिल जाएगा। इसलिए मेरे लाल इस बार गलती मत करो। जैसा कि आप इस बार देख रहे हैं 4000 रैंक वाले को भी मदर आईआईटी मिल गया है एसटी कैटेगरी में, आईसीटी बॉम्बे में
नंबर ऑफ एसटी सीट जितनी है उतने एप्लीकेशन नहीं पहुंचे हैं। वो एक सीट जनरल और ओबीसी कैटेगरी को दी गई है, पीडब्ल्यू में उतने एप्लीकेशन नहीं पहुंचे। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं 24 में ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 12,000 स्टूडेंट के आसपास एग्जाम देंगे, उनमें से लगभग 3,000 के आसपास क्वालिफाई करेंगे, और जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे हर एक बच्चे को जस्ट क्वालिफाई भी होगा, उसको भी कोई ना कोई आईआईटी ऑफर हो जाएगा। अब ये मत सोचना सर इस बार तो 4,000 बच्चे रैंक तक पहुंचे हैं तो 3,000 क्वालिफाई करेंगे, ये सारा डिटेल मैं आप लोगों से फिर कभी डिस्कस कर लूंगा। ये रैंक 4,000 कैसे, अगर क्वालिफाई 2,800 3,000 ही कर रहे हैं तो वो अलग तरीका होता है, वो मैं आप लोगों से कभी डिस्कस कर लूंगा। बहुत सारे बीच में वो रैंकर्स भी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, उनको रैंक तो मिली है बट उनका क्वालिफाई नहीं था, तो उनका कंसीडर नहीं किया जाएगा कॉप राउंड में। और गाइज इन राउंड के लिए अलग से कोई अप्लीकेशन नहीं देना, स्टार्टिंग में ही देना होता है, इसलिए नेक्स्ट ईयर ना मेरे सेशन को देखे बिना, मेरे से डिस्कशन हुए बिना ऐसा कोई डिसीजन मत ले लेना जो बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि इस बार स्टूडेंट तो पछता रहे हैं, उनके गार्जियन पछता रहे हैं, लेकिन जो रियल में पेन है ना वो यहां पर है, मेरे दिमाग में है, एक एक बच्चे का नाम याद है कि किसने किसने गलती की है, किसको केमिकल मिल सकता था कोर में, उसको कोई और ब्रांच मिल रहा है, और वो मेरे बहुत अपने प्यारे और रेगुलर स्टूडेंट थे, इसलिए उनके लिए पेन बहुत ज्यादा है। और आप लोग समझ सकते हो ये बात, जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो लोग समझ सकते हैं। तो ये गलती बेटा आपके जूनियर्स ना करने पाए, ये गलती 2024 वाले स्टूडेंट ना करने पाए, और अगर ये गलती नहीं करना तो आप लोगों के लिए बेटा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना प्लस कोर्स में पीसी फिनिश कर चुका हूं, सीआरई आपका इस संडे को फिनिश हो रहा है, कमिंग संडे को, और नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आप लोगों का 21 जुलाई से नाइट में 9:15 PM से स्टार्ट होगा। तो बेटा इसके लिए वेट करिएगा, एनरोल करिएगा, आपका 2 से 3 दिन के अंदर लिंक जनरेट हो जाएगी, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, और मेरे साथ मूव करना स्टार्ट करिए। और अगर मूव करना है तो सर ऑफर कब आएगा, तो उसके लिए वेट नहीं करना, ऑफर 15 तक वैलिड है, 20% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं। अगर आप प्लस का 9 मंथ का कोर्स लेते हैं तो उसमें 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप 12 मंथ के साथ मूव करते हैं तो 20% का डिस्काउंट है, 18 मंथ के साथ मूव करते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपका 21 मंथ की वैलिडिटी होगी, नेक्स्ट ईयर का गेट भी क्वालिफाई हो जाएगा, 25 का मतलब वो भी कवर हो जाएगा। तो आप प्लस के साथ मूव कर सकते हैं। आइकॉनिक में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो आप यहां से आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका जो ऑफर का लास्ट डेट है वो बेटा आपका इसमें गलत मेंशन हो गया है, ये लास्ट डेट आपका बेटा 15 जुलाई है, तो याद रखिएगा। और एक बार और आप लोगों को यहां से इंफॉर्म कर देता हूं, अगर आप प्लस के साथ मूव करते हैं तो क्या बेनिफिट है, आइकॉनिक के साथ क्या बेनिफिट है। तो आइकॉनिक में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो प्लस एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिल रहे हैं। तो आप गलती मत करिए, 15 जुलाई तक ये आपका ऑफर वैलिड रहेगा। 15 जुलाई तक मस्ट फॉर्म में मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे अगर आप, तो आप लोगों को कुछ नए बैच के साथ मूव करने का मौका मिलेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, ठीक है। और अगर आप प्लस आइकॉनिक की बात करें तो अगर आपको कोड यूज करना है SKS50, प्लस के साथ मूव करिए, आइकॉनिक के साथ मूव करिए, बट मेरे गाइडेंस के लिए आप मेरा कोड यूज करेंगे SKS50। अगर आप इस कोड के साथ मूव करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मेरे गाइडेंस में आपको अभी नहीं, आपके गेट के सिलेक्शन के बाद भी, आपकी काउंसलिंग में आईआईटी के चूज करने तक, फीस जमा करने तक, वहां एडमिशन लेने तक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, और इसके अलावा आपको कॉन्टिन्यूसली पीएसयू में सिलेक्शन तक, इंटरव्यू से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक, ज्वाइनिंग तक आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो कोड याद रखेगा SKS50। अगर कोई और मेंशन है आपके उसमें ऑलरेडी तो उसको रिमूव करके आप SKS50 मेंशन कर देंगे। ये कॉस्ट है, ठीक है, इसमें आपका डिस्काउंट अभी ऐड नहीं है, आप डिस्काउंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने ऐप में चेक करेंगे, और अगर आपके पास कोई कॉल आता है, कोई आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप पहले मेरे से डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि SKS50 का जो बेनिफिट है, आपका एक पर्सनल ग्रुप होना, उसमें सारा अपडेट मिलना, पर्सनल गाइडेंस मिलना, जब आप डिमोटिवेटेड हो तब आपको मोटिवेशन मिलना,
आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपको हर तरह से आपका सपोर्ट होना, आपके पीवाईक्यू से लेकर आपके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिंक प्रोवाइड करना, और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो वो डाउट से दूरी बनाना, कैसे आपको उस डाउट को सॉल्व करना है, उस डाउट को कैसे दूर करना है और सारे डाउट से कैसे दूरी बनाना है वो सिखाना, क्वेश्चन का फ्रेम करना, वो उसके साथ मूव करना, और एग्जाम के टाइम पे एक पर्सनल गाइडेंस एंड बेनिफिट मिलना, मेरे साथ साथ तैयारी करना, मेरे साथ साथ रिवीजन करना, वो सारा बेनिफिट कोई और नहीं दे पाएगा। 1000-2000 के चक्कर में मत बिक जाना, दलालों के साथ मत चल देना, मूव करना है फैकल्टी के साथ मूव करिए जो हमेशा आपका साथ देंगे। जो लोग आपको कोर्स बस बेचने के लिए आएंगे वो दुनिया के दावे करेंगे, कोर्स खरीदने के बाद आपका कॉल तक पिक नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ मूव नहीं करना है, मूव करना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए। कोई प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस करिए, सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। और अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप नो ईएमआई 0% इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई के साथ मूव कर सकते हैं, और मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं आपको सारा डिस्कस करके बता दूंगा कि क्या कैसे आपको मूव करना है, सुपर फॉर्म में आपको अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करनी है। तो होप सो आप सारी चीजों से अपडेटेड है और मस्ट फॉर्म में कंटिन्यू करिए। 24 के लिए वेट मत करिए, 13 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 21 से मैं आप लोगों के लिए थर्मो स्टार्ट कर रहा हूं, और पैरेलल में मैथमेटिक्स और स्टार्ट करिए। तो चलिए ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे और आपको अपडेट कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चों।